हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरविंद सर एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग वन डे एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो या फिर एसएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 10th लेवल, 12th लेवल और या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 13 इंटीजर 1/2 प्लस 2 इंटीजर 1/2 प्लस 5 इंटीजर 1/2 प्लस 4 इंटीजर 1/2 ये दिया हुआ है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन इतना दिया रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इंटीजर को इंटीजर के साथ सेट कर देते हैं और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ सेट कर देते हैं। इसके लिए एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, अगर a इंटीजर b/c हो, इसका मतलब a प्लस b/c ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे है 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये चारों मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 13 2 15 15 5 20 4 24, ये क्या हो गया 24, तो ये कितना हो गया 26 हो गया। यानी ये दिमाग से हटा देना है, जो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर ये करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। यानी क्वेश्चन सेट करके दिया होता है, जो a इंटीजर b/c a प्लस b/c, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम लोग देखते हैं अगले टाइप का, जैसे यहाँ पे है 19 इंटीजर 2/7 प्लस दिया हुआ है 11 इंटीजर 3/7 और प्लस दिया हुआ 5 इंटीजर 2/7, ये दिया हुआ। इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके इससे डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फ्रैक्शन को हम एक साथ खींच लेंगे, ये हो गया, ये हो गया। सबका एलसीएम सेम है तो 3 2 5 2 7 7/7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 5 और 11 16 और 16 और 19 कितना हो जाएगा आपका 35 और 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, 36 हो गया। यानी यहाँ पे फ्रैक्शन को हम पहले ऐड कर लें और इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर लिया तो 11 5 16 और 16 और 19 कितना हो गया 35 और 35 और 1 36 हो गया। आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर 99 इंटीजर 99/99 है और फिर ये 88 इंटीजर 88/88 है, इसको हम क्या करेंगे, तो अभी आपको बतला दिए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो a इंटीजर b/c इक्वल्स टू a प्लस b/c। इसके हिसाब से अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कट के 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया, 1 इसमें ऐड हुआ तो 100 और 1 इसमें ऐड हो गया तो 89, यानी 189 हो गया। कुल मिला के हम ये जान गए जो 2 इंटीजर 3y अगर 4 हो तो चाहे हम इसको करें 2 4 जा 8 3 11/4 कर दें, या फिर लिखें 2 प्लस 3/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 यानी 11/4। तो आपको दोनों पिक्चर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एक क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 12 प्लस, फिर यहाँ पे है 12 फिर प्लस, फिर यहाँ पे है 12 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव, और इसका वैल्यू हमें निकालना है। ऑप्शन दे दिया है, ए में है 3, बी में है -3, सी में है 4 और डी में क्या है -4। ये ऑप्शन दे दिया है और हमें इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। या यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव में लेना चाहें तो सिर्फ पॉजिटिव में ही ले सकते हैं, अलग अलग वैल्यू कर दिया जाए, एक यहाँ पे 6 दे दिया जाए और एक यहाँ पे 12 दे दिया जाए, ये ले लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम वैसे सॉल्व करें तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे रूट के अंदर रूट है, यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस साइन है हर जगह और ये 12 है। 12 को 2 पार्ट्स में फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे हो जाता है 3 × 4।
क्या हो जाता है 3 इंटू 4। अब यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का मतलब होता है बढ़ना, प्लस होना, और माइनस का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और 2 फैक्टर है और दोनों क्या है लगातार है 3 इंटू 4। तो इन दोनों में अधिक क्या है तो 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें, यहाँ पे 6 है, फिर ये 6 है, फिर ये 6 है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो इसका आंसर है 2 है, 3 है, 6 है और 4 है। इसका आंसर क्या होगा, तो फिर यहीं पे प्लस 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 दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है तो ये हो गया 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 लिखेंगे तो इन दोनों में अधिक कौन सा है तो 3 है, और इसलिए आंसर क्या होगा 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का माइनस में, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना 20 दिया हुआ है, 20 माइनस 20 और ये दिया हुआ है माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ और 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5। 20 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज का मतलब प्राइम नंबर नहीं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट 20 आ जाए, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा और 4 इंटू 5 आएगा और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये लेस वाला, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया रहे 42 माइनस 42 और ये डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं 42, तो 40 टेबल आपका कंप्लीट होना चाहिए बेसिक 2 से लेके 20 तक। अगर इतना तक नहीं है तो 15 तक, 15 तक नहीं है तो 10 तक, और 10 तक भी नहीं है तो कंपटीशन की तैयारी करना ही छोड़ दें। तो यहाँ पे वैसे 20 तक बेस्ट है। यहाँ पे 42 तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7। अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए इससे कम वाला क्या हो जाएगा 6। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, लेकिन इतना जानने के बाद जरा सा हम थोड़ा डीप में भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक जो फर्स्ट स्टार्टिंग में बतलाया था 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इसको मान लिया x। लेट सॉल्व करते हैं हम जरा आपको एक क्वेश्चन, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर। मैथ्स का रूल है दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0 से नहीं सेम नंबर से एक्सेप्ट 0। अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि ये जो टर्म है ये अप टू इन्फिनिटिव है, तो अनंत तो है ही, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये अलग हो गया, लेकिन ये फिर से अगेन वही आ गया, ये फिर से वही आ गया, और ये है क्या तो x जो माना गया था स्टार्टिंग में, तो ये x, तो 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये x है, ये इतना x माना गया था। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 माइनस कॉमन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इक्वल्स टू 4। ये x माइनस 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे रूट में रियल अगर वहाँ पे दे दिया जाए, रियल पॉजिटिव है आपका, तो ये यहाँ पे ऑप्शन में ही रहेगा माइनस, रियल पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम तो 2-3 क्वेश्चन करने में ही घंटी बच जाएगी, यानी टाइम पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन ऑन हो जाएगा, ऑनलाइन है टाइम ही ऑफ हो जाएगा।
तो इसलिए ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे जो बतलाया गया है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है 32 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लगातार डिवीजन है। क्या है? लगातार डिवीजन दिया हुआ है। तो लगातार डिवीजन हो तो 32 इंटू 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/8 इंटू 1/4 जो दिया हुआ है। अब ये 16 से 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी 1/16 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 1/4 आंसर हो गया। एक चीज़ और हम जानते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी दिया रहे 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 इतना ही हो तो 16 ये एज इट 1/8 इंटू 1/4, 8 से 2, 2 से 2 यानी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं जो एक एक करके नए नए टॉपिक, नए नए क्वेश्चंस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन किस साल में आया हुआ सारे डिस्कस किया जाएगा। एक और बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं। 1/n इंटू n प्लस 1 ये है, इसको हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1 ये लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 1/2 इंटू 3 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 3 में क्या रिलेशन है, 2 से 3 एक ज़्यादा है तो ये कम है तो ये हो गया 1/2, अब माइनस ये ज़्यादा है तो 1/3। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो 2, 3 का एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 3, 2 3 जा -2 यानी 1/6 और ये भी तो 1/6 ही है तो ये बराबर ये हो गया। यहाँ भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। एलसीएम लोगे इसका और इसका तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये दिस इंटू दिस n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल हो जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1। तो हमें ये रिजल्ट दिमाग में फोकस होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे 1/2 और प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 1/132 ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। ये इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, दिया हुआ है। या एक और देख लेते हैं, पूरा डॉट डॉट अभी नहीं लेते हैं हम लोग एग्जैक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे 1/, दिया दीजिए वर्ड क्या प्लीज, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 1 फिर 3 इंटू 4, ये है 4 इंटू 5 और ये है 5 इंटू 6। तो फिर यहाँ पे यही हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ये 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। तो जब हमारा प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगा और चीज़ों को समझ जाएंगे तो हम यहीं से देख लेंगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और लास्ट में देख लेंगे 5 इंटू 6। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट डेट मीन्स 1 माइनस 1/6 और ये हो जाएगा 5/6। यानी एक का फर्स्ट और एक का क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। और यहीं से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो यानी अगर यहाँ पे दिया रहे ये दिया रहे, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, ये इसको लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 4 और ये क्या है 4 इंटू 5 और ये कितना 5 इंटू 6, 6 इंटू
7 और ये 7 इंटू 8। तब यहाँ से ये इसका फर्स्ट क्या है 3 है तो 1/3, अब माइनस ये इसका लास्ट क्या है 8 है तो 1/8 हो गया। और ये कितना हो गया 8 - 3 और ये हो जाएगा 24 यानी 5/24। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो हम जब क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा करेंगे तब जाके हमें क्वेश्चन का अंदाज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए कि क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही क्वेश्चन जो है से एक टाइम के बाद सेकंड में बनना शुरू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और हम लोग देख लेते हैं हल्का सा टाइप, जैसे 0.3 है, इसको तो हम लिखते हैं 3/10 लिख दिया इतना। लेकिन अगर 0.3 पे बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 0.3333 ... अप टू इन्फिनिटी। ये इसका मतलब हो गया यहाँ पे 0.33 ... इन्फिनिटी। ये हमारा हो गया, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे बार है एक डिजिट के, तो ये हो जाएगा 9 यानी ये हो जाएगा 1/3। ये क्या हो गया 1/3 और यही हो जाता है 0.3333 ... अप टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे अगर 3/10 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3। ये टर्मिनेट हो चुका है, ये क्या हो चुका है टर्मिनेट यानी टर्मिनेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है। जैसे दे दिया जाए आपको अगर ये 2.37 और ये बार दे दिया गया, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड वाला हो गया। 0.37 और इस पे बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये 37 तो है ही ये 2 डिजिट है, दोनों डिजिट पे बार है, तो ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा ये आंसर। अगर यहीं पे दिया हुआ है 2.37 इस पे बार है, तो इसका मतलब 2 तो रहेगा ही साथ में, अब प्लस ये हो जाएगा 37/99। अब इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर मिल जाएगा आपका। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो गया 37। लेकिन जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे और फिर जिस पे बार है उस पे हम 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उसको हम 0 लिख देंगे और ये हो जाएगा 2 + 34/90। ये सॉल्व हो गया। ये कैंसिल भी कर सकते हैं तो 17 और ये हो गया 45। अब ये हो गया 45 दूनी 90 प्लस 17 तो ये हो गया 45 यानी 7 9 1 10 107/30। ये इसका आंसर हो गया। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया, हमें बहुत ही बेसिक वाला जानने की ज़रूरत है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अलग अलग एग्जाम में, वनडे कंपटीशन में, उसको लेके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाय, जय हिंद। ओके जी, और नमस्कार सर।